गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे बादल राग। यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता है। तो इसका हम लोग कुछ पद पढ़ चुके हैं, तो आज आइए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते, तुझे बुलाते, विप्लव रौमी छोटे ही हैं शोभा पाते। प्रस्तुत कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि जब बादल जो है क्रांति के रूप में बादल जब छाए हुए हैं, तो जो क्रांति का दूत बन करके आए हुए हैं, तो इन बादलों को देखकर, बादलों की गर्जना को देखकर, बादलों की गर्जना तर्जना को देख करके सभी जो है, जो भी पूंजीपति वर्ग है वो भयभीत है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जहाँ कीचड़ है, जहाँ अभाव है, जहाँ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे हैं, वो अपनी प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये बादल जो है, ये बादल उनके लिए क्रांति स्वरूप है, क्रांति के दूत स्वरूप हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी क्रांति का उदय वही होता है जहाँ पे गरीब लोग होते हैं, शोषित लोग होते हैं, जिनके जीवन में अभाव होता है, जिनके जीवन में कमियाँ होती हैं। तो अपने जीवन की कमियों को पूरा करने के लिए वो क्रांति का जो सृजन होता है, क्योंकि उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता है, तो वो अपने जीवन में कुछ नया पाने के लिए जो है वो क्रांति करते हैं। और जो पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, उनके पास उन्होंने बहुत ढेर सारा अपना साम्राज्य बना रखा है, ढेर सारे पैसे ले रखे हैं, तो उनके पास होने के लिए बहुत कुछ रहता है। और वह क्रांति के भार को, क्रांति जब होती तो क्रांति के अधिभार को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उनका जो साम्राज्य है वो तहस नहस होने वाला रहता है। तो यह बादल जो है वो एक सांकेतिक रूप है कि जब आकाश में बादल छाए हुए हैं, यानी जब क्रांति का उदय होता है, तो हमेशा जो छोटे गरीब लोग होते हैं, वो जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, या जो है किसान होता है, पीड़ित व्यक्ति होते हैं, मजदूर होता है, उसको हमेशा इसका फ़ायदा जो है मिलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, लघु माने जिसका भार, वजन जिसका कम हो, यानी छोटे। एक बताया कि जब बादल मूसलाधार बारिश होती है, बाढ़ आती है, जो खड़ी खड़ी फसलें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जो खेतों में जो छोटे छोटे फसलें होती हैं, जो धरती का सीना फाड़ के जो निकले अंकुर जो निकले होते हैं, छोटे छोटे जो पौधे निकले होते हैं, वो उनका कभी विनाश नहीं होता, वो ऐसे ही प्रसन्नचित हंसते मुस्कुराते रहते हैं। तो क्या कहते हैं, हंसते हैं छोटे पौधे लघु, लघु माने छोटे, भार माने वजन, जिसका वजन जो है कम हो, छोटे वजन वाले जो, यानी जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो बादल को देख करके, बादल की गर्जना तर्जना को देख करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में आकाश की ओर आशा के साथ जो है ऊपर की ओर निहार रहे होते हैं, और हंसते होते हैं, हंस हंस करके अपनी प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। शस्य का मतलब होता है हरियाली, अपार माने ढेर सारी, अपार मतलब जिसको पार ना किया जा सके, बहुत ज़्यादा। कहने का अभिप्राय कि जब भी मतलब बारिश होती है, तो जो बादलों को देख करके ये छोटे छोटे जो पौधे होते हैं अपनी प्रसन्नता हरियाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चारों तरफ से मतलब जब बारिश होती है तो चारों तरफ हरियाली छाई होती है, और यह छोटे छोटे पौधे बादलों को मुस्कुरा कर, हाथ हिला करके अपनी हरियाली के द्वारा अपनी प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। हिल हिल कर, आप देखते हो कि जब भी हवाएं चलती हैं या पानी बरसता, तो जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हिलते रहते हैं। तो कवि ने बताया कि इस प्रकार हिल हिल कर के, पुनरुक्त प्रकार से अलंकार है, हिल हिल कर, इस प्रकार ये जो पौधे हैं हिल हिल करके क्या करते हैं, अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति जो है वो करते हैं। हिल हिल करके अपनी प्रसन्नता जो है, हिलना उनकी प्रसन्नता का द्योतक है। तो वो हिल हिल करके बादलों को देख करके प्रसन्नचित होते हैं, बादलों को देख करके अपनी प्रसन्नता जो है वो अभिव्यक्त करते हैं। हाथ हिलाते,
ऐसा लगता है कि वो हाथ हिला करके, पौधे हिल करके हाथ हिला करके बादलों का स्वागत कर रहे हों, बादलों को निमंत्रित कर रहे हों कि आइए और हमारे जीवन का जो है उद्धार करिए। जो हमारे जीवन की कमियां हैं उन कमियों को दूर करिए और हमारे जीवन में जो है हमें प्रगति का, हमें भी विकसित होने का, हमें एक यथा योग्य जो है सुअवसर हमें प्रदान कीजिए। तुझे बुलाता, तुमको बुलाता है, यानी बादलों को देख करके कवि कहते हैं कि ये छोटे छोटे पौधे होते हैं वो बादलों को देख करके अपनी प्रसन्नता जो है अभिव्यक्त करते हैं, हाथ हिला करके, मुस्कुरा करके, हरियाली के द्वारा अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं। विप्लव मतलब बादलों की जो विनाश लीला होती है, बादलों की विनाश लीला मतलब जो बाढ़, जल प्लावन की जो स्थिति होती है, जब भी जल प्लावन की स्थिति होती है, जो क्रांति की स्थिति होती है, विप्लव में छोटे ही हैं शोभा पाते। जब भी बाढ़ आती है, जब भी विभीषिका होती है, इस तरह की जब भी जल प्लावन होता है, धरती जलमग्न होने वाली स्थिति होती है, तो ऐसे समय में जो खड़ी फसलें होती हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, उनका पूरा समूल जड़ के साथ, समूल पूरे जड़ के साथ वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन जो छोटे छोटे लघु भार, ये छोटे छोटे लघु भार वाले पौधे होते हैं, छोटे वजन वाले पौधे होते हैं, उनका वजूद जो है उसी तरह से बना रहता है, वो किसी तरह से उनको कोई किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती, यदि होती भी है तो बहुत ही कम होती है। तो विप्लव में जो विनाश लीला होती है, जो बाढ़ आती है, बाढ़ की स्थिति होती है, उसमें हमेशा जो छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे लघु भार वाले पौधे होते हैं, वही हमेशा जो है वो आनंदित होते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो बादलों को देख करके, बादल की गर्जना तर्जना को देख करके, आकाश में जो बादल छाए उनको देख करके, जो छोटे छोटे लघु भार वाले पौधे हैं वो अपनी हंस करके, हाथ हिला हिला करके, हरियाली के द्वारा अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त करते हैं। तो यह तो एक तरह का शाब्दिक अर्थ हो गया। और इसका जो लाक्षणिक अर्थ है, कवि हमें बताते हैं कि जब भी जो क्रांति होती है, क्रांति का उदय हमेशा गरीबों के घर से शुरू होता है, शोषितों के घर से प्रारंभ होता है। कोई भी गरीब, मजदूर, किसान जिसके जीवन में अभाव होता है, वहीं से प्रसन्नता जो है वहीं से क्रांति का जो है वो उदय होता है। तो यह बादल जो है उनके लिए बादल जो है क्रांति का दूत बन के आते हैं। तो ऐसे गरीबों के लिए, शोषितों के लिए बादल जो है क्रांति दूत बन करके आते हैं। तो इस क्रांति दूत को देख करके, इस क्रांति को देख करके जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, वह अपनी प्रसन्नता जो है अभिव्यक्त कर रहे हैं, मुस्कुरा कर, हाथ हिला करके, बादलों खुली बाहें फैला करके बादलों का स्वागत करने के लिए वह तैयार हैं कि ये बादल, यानी ये जो जब क्रांति होगी तो क्रांति के द्वारा जो पूंजीपतियों की स्थापित व्यवस्था है वो उसका समूल नष्ट हो जाएगा। अब हमें भी अपने जीवन में विकसित होने का यथा योग्य सुअवसर हमें प्राप्त होगा, हम भी जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। तो जब भी जो छोटे छोटे पौधे, यानी जो तुच्छ लोग समाज के साथ जो बनाए गए मानक उसके अकॉर्डिंग, जैसे आर्थिक रूप से जो शोषित होते हैं या गरीब होते हैं, पिछड़े होते हैं, दलित होते हैं, शोषित होते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने का जो है एक यथा योग्य सुअवसर मिलता है। तो यह सोच करके वह बादलों का यानी क्रांति को वो खुले दिल से स्वीकार करते हैं। और इसके विपरीत जो पूंजीपति वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, जो लोगों का शोषण करता है, वह वर्ग हमेशा जो है भयभीत होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है जो कुछ भी आज तक उन्होंने समेट कर रखा है वह अब सत्ता परिवर्तन होगी, अब विप्लव, अब क्रांति की विनाश लीला होगी। इस क्रांति में जो भी स्थापित व्यवस्था है, जो भी धन धान्य है, वो सब कुछ उनका समाप्त हो जाएगा, उनका लुट जाएगा। उनके तो कहने का मतलब जब भी क्रांति होती है तो क्रांति के समय में जो नुकसान होता है हमेशा जो है पूंजीपतियों का होता है। पूंजीपति मतलब जिन लोगों ने शोषण किया है। आपने देखा होगा कि जब भी बाढ़ आती है या कोई भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा होती है तो जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वो सबसे पहले जो है वो गिर जाती है, लेकिन जो छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं, वो चीज़ें जो है वो वहीं पे बनी रहती हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि छोटे जो होते हैं उस विभीषिका का या उस क्रांति का असर तो सबके ऊपर पड़ता है, लेकिन जो छोटे होते हैं या जो छोटे भार में जो छोटे होते हैं, जिनके पास कम
संसाधन कम होते हैं, उपकरण कम होते हैं, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है, तो वह उस क्रांति का जो स्वागत करते हैं, खुले दिल से स्वागत करते हैं कि जितना ज़्यादा हमारे लिए जीवन में मिलेगा उतना ही मेरे लिए, मतलब हम जो ये स्थापित व्यवस्था है, यह स्थापित व्यवस्था समाप्त होगी। अब हमें भी अपने अनुसार, अपने आय के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार हमें भी बढ़ने का एक यथा योग्य अवसर प्राप्त होगा। तो जो बादलों को देख करके छोटे छोटे जो पौधे हैं, लघु भार के पौधे हैं, वो प्रसन्नचित हैं, अपनी प्रसन्नता को वो हाथ हिला करके अपनी प्रसन्नता को वह अभिव्यक्त कर रहे हैं। इस संदर्भ हम पढ़ रहे हैं, इसको आप एक बार सुन लीजिएगा। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता बादल राग से ली गई है। इसके जो कवि हैं निराला जी हैं। यह छायावादी, यद्यपि यह कवि तो छायावादी के हैं, लेकिन जो यह विचारधारा, जिस विचारधारा के विषय में बताया गया, यह विचारधारा क्या है, प्रगतिवादी है। और यह बादल राग कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही प्रसिद्ध रचना परिमल से उद्धृत है। और इसमें दिखाया गया है कि बादलों के आने की खुशी में किस प्रकार जो है, जो छोटे छोटे पौधे हैं उनका खुले दिल से स्वागत करते हैं। और व्याख्या से वही है कि जो भी धनाढ्य हैं, जो भी कुबेर के खजाने, उनको खोने का डर है, और इसके विपरीत जो और लोग हैं उनको प्रसन्नता है। निराला जी अपनी इन पंक्ति में निम्न वर्ग की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं, नव जीवन प्राप्त छोटे छोटे पौधे बादलों के आने से बहुत खुश होते हैं कि उनको आशा होती है कि उनको नया जीवन मिलेगा। नई घास अपनी हरियाली और प्रसन्नता प्रकट करती हैं। ये छोटे छोटे पौधे हवा में हिलते हुए अपने छोटे शरीर को जब हिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे खुशी के कारण ये तुम्हें बुला रहे हो। बादलों के द्वारा वर्षण की बाढ़ से इन छोटे छोटे जो पौधे होते हैं इनका नुकसान नहीं होता है। कवि का तात्पर्य यह है कि निम्न वर्ग और गरीब जन क्रांति के लाने के लिए तत्पर होते हैं। जो भी शोषित होते हैं, हमेशा क्रांति का उदय जब भी हुआ है वह जो है अभाव से ही क्रांति का जो है उदय हुआ है। क्रांति के आने से उनके मन में एक उत्साह है, एक जो है खुशी की जो झलक देखने को मिलती है। इस क्रांति का छोटे पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव सब पर पड़ता है, लेकिन जो क्रांति है, क्रांति से छोटे वर्ग के लोग को उतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि उच्च पूंजीपति वर्ग के ऊपर पड़ता है। क्रांति के इस प्रवाह के कारण जहाँ एक तरफ निम्न वर्ग हाथ हिला करके अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त कर रहे हैं, वहीं दूसरा जो पूंजीपति वर्ग है, कुबेरों यानी जो धन के जो देवता है कुबेर, धनवान जो लोग हैं, उनके दिलों में बादलों के प्रति जो है भय मंडरा रहा है। बादलों को देख करके वो आशंकित है, उन्हें डर है कि कहीं हमारा जो साम्राज्य है, ये साम्राज्य नष्ट ना हो जाए, मेरे जीवन की सारी खुशियाँ समाप्त ना हो जाए, इसलिए वो बादलों को देख करके भयभीत हैं। इसके विपरीत जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बादलों को देख करके, क्रांति को देख करके प्रसन्नचित हैं। अब काव्य सौंदर्य में क्या लिखेंगे? पहला भाव पक्ष। भाव पक्ष में आपको क्या लिखना है? क्रांति दूत बादल के आगमन पर छोटे पौधे और निम्न वर्ग जितनी प्रसन्नता मिलती है उतना ही उच्च वर्ग को भय होता है। एक तरफ छोटे छोटे नन्हे पौधे, शोषित व्यक्ति, किसान जो है प्रसन्नचित है, और दूसरी तरफ जो दूसरा वर्ग है वो दूसरा वर्ग दुखी है। क्रांति का प्रभाव निम्न एवं पूंजीपतियों दोनों वर्गों पर अलग अलग पड़ता है। जब क्रांति होती है तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति उससे प्रभावित हुए बिना रह जाए, हर व्यक्ति प्रभावित होगा, लेकिन कोई सकारात्मक पक्ष, कोई उसका नकारात्मक पक्ष। विप्लव और सस्य अपार आदि शाब्दिक द्वारा लाक्षणिक पदावली का भावनात्मक प्रयोग किया गया है। सस्य अपार मतलब कि खेतों में हरियाली है, पौधों में हरियाली, मतलब यह प्रसन्नता का सूचक है, तो हरियाली शब्द से प्रसन्नता को बताया गया। इसी तरह से विप्लव मतलब बादल की जो विनाश लीला है, बाढ़ है, तो उसके द्वारा प्रसन्नता, उसको द्वारा बताया गया कि जो क्रांति का उदय होता है वो एक तरह के सांकेतिक रूप में प्रदर्शित किया गया है। कला पक्ष में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल सहज है, भाव अभिव्यक्ति है, मुक्तक छंद शैली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखिएगा आप ख ख ख ह ह, तो इस प्रकार यह जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे
ह ह वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं हिल हिल, ये एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति ये जो है आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रूपक अलंकार ये विप्लव और विनाश लीला, तो ये विप्लव और यह भी ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। पौधों के उत्साह के कारण वीर रस का दृश्य जो है वो उत्पन्न, मतलब इस कविता इस पद में जो है ये वीर रस जो है विद्यमान है। वीरता का जो वीर रस जो है वो देखने को मिलता है। इसमें बताया गया कि किस प्रकार जो है उत्साहित हैं, किस प्रकार छोटे छोटे पौधे, किसान छोटे छोटे पौधे बादलों को देख करके उत्साहित हैं, और जो किसान हैं, शोषित जन हैं, वो क्रांति के उदय को देख करके उतने ही उत्साहित हैं। तो इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इनको आप अपने शब्दों में व्याख्या पढ़ करके इसको आप अपने शब्दों में इसका अर्थ समझने का और इस पर आधारित जो भी प्रश्न है उनको लिखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।